अस्सलाम वालेकुम। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। अच्छा, ये चीज़ नोट कीजिएगा, पेंशन बेनिफिट अकाउंट ना सिर्फ कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है बल्कि इस वक्त पाकिस्तान की भी नंबर 1 स्कीम है। पूरे पाकिस्तान में पेंशन बेनिफिट अकाउंट जैसी कोई स्कीम नहीं है। मतलब ना कोई कन्वेंशनल बैंक ऐसी स्कीम दे रहा है, ना किसी इस्लामिक बैंक के पास जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट जैसी स्कीम है, ना कोई जो माइक्रो फाइनेंस बैंक और ना ही जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ऐसी कोई स्कीम दे रहा है। पाकिस्तान की और कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम पेंशन बेनिफिट अकाउंट। आज की वीडियो में बात करेंगे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का नया मुनाफा क्या है। 1 लाख से लेकर 75 लाख रुपए की सरमायाकारी पे नया मुनाफा क्या है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। पेंशन बेनिफिट अकाउंट के सरमायाकारी का तरीका क्या है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने अमाउंट की सरमायाकारी की जा सकती है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कंपाउंड मुनाफा किस तरह हासिल कर सकते हैं और कंपाउंडिंग के बाद पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा क्या मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करते जनाब। पेंशन बेनिफिट अकाउंट जो कि ना सिर्फ पेंशनर्स की नंबर 1 स्कीम है, पेंशनर्स की नंबर 1 स्कीम और फैमिली पेंशन दोनों की जो है नंबर 1 स्कीम है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ नोट कीजिएगा, हम क्यों कह रहे हैं कि जनाब पेंशन बेनिफिट अकाउंट जैसी कोई स्कीम पूरे पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम है। क्योंकि फ़र्ज़ करें कि आपने जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी की हुई और आपको मुनाफा जो है वो 1200 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। कुछ अर्से बाद मुनाफे में इजाफा हुआ और मुनाफा बढ़कर जो है 1500 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, आपने तो 1200 रुपये के हिसाब से बुक करवाया था, तो ये बात याद रखिएगा, पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा जो है वो जब बढ़ता है तो आपका मुनाफा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अब आपको मुनाफा 1500 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ अर्से बाद, साल भर बाद जो है फिर मुनाफे में इजाफा हुआ, मुनाफा बढ़ के पेंशन बेनिफिट अकाउंट का फ़र्ज़ करते हैं 1800 रुपये हो गया। अब क्या होगा, अभी भी ये होगा कि आपने कुछ भी नहीं करना, मुनाफा आपको ऑटोमेटिक 1800 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कुछ अर्से बाद जो है मुनाफे में कमी हुई और पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा जो है वो कम होकर 900 रुपये हो गया। अब क्या होगा जनाब, तो ये बात याद रखिएगा, पेंशन बेनिफिट अकाउंट का जब मुनाफा बढ़ता है तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, जब कम होता है तो कम नहीं होता। आपने 1200 रुपये के हिसाब से बुक करवाया था, आपको डॉक्यूमेंट पे जो है 1200 रुपये मेंशन है, ठीक है, लेकिन मुनाफा बढ़ा, आपको ऑटोमेटिक बढ़ गया, 1800 रुपये हो गया। मुनाफा कम होना शुरू हो गया लेकिन आपका मुनाफा नहीं कम होगा, टिल मैच्योरिटी तक आपका मुनाफा 1800 रुपये तक मिलता रहेगा, भले से मुनाफा कम होकर 900, 800, 700 रुपये हो जाए। प्लस इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है कि मुनाफा रेट बढ़ के 1800 से 2000 हो जाता है, फिर क्या होगा, फिर ये होगा जनाब, टिल मैच्योरिटी तक जो है आपको मुनाफा 2000 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा। पेंशन बेनिफिट अकाउंट की ये खुशियात कि जब आपका मुनाफा बढ़ता है तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, जब कम होता है तो नहीं होता। पूरे पाकिस्तान में कोई और बैंक जो है, किसी और बैंक के पास ऐसा कोई अकाउंट नहीं है। प्लस यहाँ पे चीज़ नोट कीजिएगा, ये पूरे पाकिस्तान की वाहिद स्कीम है जिसमें ना कोई इनकम टैक्स है, ना ज़कात टैक्स है, ना ही विथहोल्डिंग टैक्स है। पूरा का पूरा मुनाफा जो है आपको मिल रहा होता है। जो क्रॉस प्रॉफिट होता है वही इसका नेट प्रॉफिट होता है। ऐसी स्कीम पूरे पाकिस्तान में किसी बैंक के पास नहीं है जिस पे टैक्स ना कटता हो सिवाय पेंशन बेनिफिट अकाउंट के। अच्छा, कुछ अर्से पहले भी जो है हमने पेंशन बेनिफिट अकाउंट से रिलेटेड जो है वीडियो अपलोड की थी, लेकिन बड़े पैमाने पे लोग जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में नए सरमायाकार जो है वो सरमायाकारी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो नए सरमायाकारों के लिए, और अगर जो पुराने सरमायाकार हैं उनको पेंशन बेनिफिट अकाउंट की तमाम डिटेल्स मौजूद हैं तो वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। आगे चलते जनाब, सबसे पहले बात करते हैं पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सिर्फ वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं जो कोई गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमिन हैं या जिनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलती है, या फिर जो है जिन लोगों को फैमिली पेंशन मिल रही होती है, बस वो लोग जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। अगर देखें तो जो यूबीआई की पेंशनर्स हैं उनको भी हुकूमत की तरफ से पेंशन मिलती है, लेकिन चूंकि वो गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमिन नहीं है इसलिए यूबीआई की जो पेंशन है वो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन भी किया है, इनकी वेबसाइट पे मौजूद है कि कौन लोग पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, द पेंशनर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट के जो पेंशनर हैं वो, इसके अलावा प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है,
तो जो पेंशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट में आता है वो लोग, अच्छा गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर, आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के जो पेंशनर्स हैं वो लोग इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा आर्म फोर्सेस के जो पेंशन हैं वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। और वो लोग जो पेंशनर्स हैं और उनका इंतकाल हो गया, उनके बिहाफ पे उनकी फैमिली मेम्बर्स में जो लोग पेंशन रिसीव करते हैं वो लोग भी जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जनाब, पेंशन बेनिफिट अकाउंट में किस तरह जो है सरमायाकारी की जा सकती है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको जो है वो कौमी बचत में आपको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अच्छा, कौमी बचत में जो अकाउंट खुलवाने का तरीका है वो प्राइवेट बैंकों से बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दिखा दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे। एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना होता है। फ्रंट साइड पे सिर्फ आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और एड्रेस और उसका जो है परसेंटेज कितना उसका शेयर है वो मेंशन करना होता है और पहले पेज पे 3-4 जगहों पर साइन करना होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। फिर भी समझ में नहीं आए तो वहाँ पे किसी से हेल्प ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छा डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने अकाउंट खुलवाते वक्त? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, या वो डॉक्यूमेंट्स देना होता है जिससे पता चले कि आपके पास आप गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमिन हैं या गवर्नमेंट की तरफ से आपको पेंशन आती है। जैसे जिनकी पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी या पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, मतलब वो डॉक्यूमेंट जिससे पता चला कि आप गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमिन हैं। ठीक है, तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाने बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो फिलअप कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, अकाउंट खुलवाने के बाद सरमायाकारी किस तरह करेंगे आप? अकाउंट खुलवाने के बाद कैश काउंटर पे जाके कैश देके, बैंकर चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। यहाँ पे चीज़ नोट कीजिएगा, अगर आप कैश देते हैं तो आपका प्रॉफिट जो है उसी दिन से जनरेट होना शुरू हो जाता है, और अगर आप क्लियरिंग का चेक, बैंकर चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर वगैरह देते हैं तो जब वो पैसे क्लियर होकर नेशनल सेविंग के पास आएंगे उसके बाद जो है आपका प्रॉफिट जनरेट होना शुरू होगा। पेंशन बेनिफिट अकाउंट के लिमिट की बात करें तो कम से कम जो है 10,000 से इसमें सरमायाकारी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी नहीं कर सकते। पेंशन बेनिफिट अकाउंट की डिटेल्स जो है हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब देखते हैं कि पेंशन बेनिफिट अकाउंट का नया मुनाफा क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे 1 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए की सरमायाकारी पर जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट का नया मुनाफा क्या मिलेगा आपको। और जो लास्ट पार्ट होगा हमारा वो ये होगा कि जनाब पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कंपाउंड प्रॉफिट किस तरह हासिल कर सकते हैं, कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या मिलेगा। तो ये 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा, पेंशन बेनिफिट अकाउंट का जो मुनाफा रेट है वो है 13.68%। 13.68% मुनाफा रेट है और कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 15.68%। ठीक है, सबसे पहले कंपाउंडिंग होता क्या है? कंपाउंडिंग की जो डेफिनेशन है, कंपाउंडिंग के से मुराद ये होता है कि 1 साल तक जो भी आपका पैसा पेंशन बेनिफिट अकाउंट में रखा हुआ है आप वो नहीं निकलवाएंगे। उसके अलावा जो भी मंथली मुनाफा आ रहा है आप मंथली मुनाफे को भी जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में री इन्वेस्ट करते जाएंगे, तब मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। ठीक है, पेंशन बेनिफिट अकाउंट में तकरीबन 2% का इजाफा इसलिए होता है क्योंकि पेंशन बेनिफिट अकाउंट में ना कोई इनकम टैक्स है, ना ज़कात टैक्स है, ना ही विथहोल्डिंग टैक्स है और मुनाफा भी मंथली बेसिस पे आपको मिल रहा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करते हैं कि आपका पेंशन बेनिफिट अकाउंट में फ़र्ज़ करते हैं 50,000 का मुनाफा है। ठीक है, जैसे ही मुनाफा है आपने उसका सर्टिफिकेट ले लिया, अगले महीने क्या होगा, फिर 50,000 का मुनाफा आएगा। पिछले महीने जो 50,000 का मुनाफे का आपने सर्टिफिकेट लिया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 50,000 का मुनाफा है उसका भी सर्टिफिकेट ले लें। ठीक है, अगले महीने क्या होगा, फिर 50,000 का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से 50,000 करके 1 लाख रुपए मुनाफे का जो आपने सर्टिफिकेट लिया था उस 1 लाख पे भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो 50,000 मुनाफे पे मुनाफा आया था उस 50,000 उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा, मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में तकरीबन 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक आप अपना कोई भी सर्टिफिकेट पेंशन बेनिफिट अकाउंट से कैंसिल नहीं करवाएंगे और जो भी मुनाफा रहेगा उसको भी जैसी मुनाफा आएगा आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट में री इन्वेस्ट कर देंगे, तब मुनाफा रेट 13.68 के बजाय तकरीबन 15.68 के करीब आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब बात करेंगे जनाब कि पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा क्या है। 1 लाख रुपए से 1 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा क्या है। और साथ ही साथ जो है मैं आपको कंपाउंड प्रॉफिट का भी बताता रहूँगा कि जनाब कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा आपको तकरीबन यही मिलेगा। ठीक है, तकरीबन जो है ऑलमोस्ट इतना ही मिल रहा होता है। बहरहाल 1 लाख रुपये की सरमायाकारी पे इस वक्त जो पेंशन बेनिफिट अकाउंट का जो मुनाफा है वो 1140 रुपये का है।
मुनाफे रेट में रिसेंटली इजाफा हुआ है, थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं है, बड़ा इजाफा नहीं है। मतलब 1131 रुपये का मुनाफा था, बढ़ के 1140 रुपये हुआ, 9-10 रुपये का इजाफा है। लेकिन लोग इसलिए खुश हैं, हम खुद भी इसलिए खुश हैं कि पेंशन बेनिफिट अकाउंट की हिस्ट्री ये है कि पेंशन बेनिफिट अकाउंट का जब मुनाफा बढ़ना शुरू होता है तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। मतलब हर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद नोटिफिकेशन आता कौमी बचत से, पता चलता है कि पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा बढ़ गया, ठीक है। और इसी तरह जब पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा कम होता है तो कंटिन्यूसली मुनाफा कम हो रहा होता है। तो ये पॉजिटिव साइन है कि जनाब पेंशन बेनिफिट अकाउंट के मुनाफे में इजाफा हुआ, ठीक है। बहरहाल 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा इस वक्त मिल रहा है मंथली 1140 रुपये का। कंपाउंडिंग के बाद तकरीबन जो है वो 1307 रुपये का मिलेगा। 5 लाख रुपए की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है 5700 का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 6535 रुपये का। 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है 11400 का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 13070 का। 25 लाख रुपए की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है 28500 का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 32,675 का। 50 लाख रुपए के सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है 57,000 का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 65,350 का। 75 लाख रुपए की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है 85,500 रुपये का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 98,025 रुपये का। अच्छा, ज़कात और टैक्स के हवाले से बात करें तो यहाँ पे देखें इन्होंने मेंशन कर दिया है द विथहोल्डिंग टैक्स इज़ नॉट कलेक्ट, ठीक है, इज़ नॉट कलेक्ट ऑन द प्रॉफिट, ठीक है, अर्न ऑन डिपॉजिट ऑफ द इन पीपीए, ठीक है। मतलब जो भी सरमायाकारी पीपी में होगी उस पर जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स या इनकम टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। इसी के बाद जो है द इन्वेस्टर मेड इन द पीपीए इज आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज़कात, ठीक है। तो जो भी सरमायाकारी पेंशन बेनिफिट अकाउंट में होगी उस पर कोई ज़कात भी नहीं होगा। यही वजह है कि जनाब पेंशन बेनिफिट अकाउंट जो है वो ना सिर्फ कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है बल्कि पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम है। ना कोई ज़कात, ना कोई इनकम टैक्स, ना विथ होल्डिंग टैक्स। मुनाफा बढ़ता है तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, कम होता है तो कम नहीं होता। मुनाफा मंथली बेसिस पर मिल रहा होता है। मुनाफे को जो है री इन्वेस्ट करके, मतलब कंपाउंडिंग करके आप मज़ीद मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। पेंशनर्स भी इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं और फैमिली पेंशनर्स भी जो है वो भी इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं जनाब। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।